आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। लेकर सुनवाई के दौरान जब पहलगाम अटैक हुआ था, खबरें वो दब गईं जो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की थी, क्योंकि खबर इंडिया पाकिस्तान को लेकर चल रही थी और कहा था कि दोबारा बोलिएगा नहीं वरना फिर हम देखेंगे क्या करना है। तो सर कहीं कोई सावरकर ने माफी नहीं मांगी? नहीं, मैं कह तो रहा हूं ना कि ये कोई क्लिप आपकी निकालकर उसी केस में अटैच ना कर दे कि सुनिए शादाब एमआईएम के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं, फिर जाकर जवाब देते फिरिएगा सुप्रीम कोर्ट में। देशभक्त नहीं मानता। हाँ तो मत मानिए सर, मत मानिए आप, मत मानिए देशभक्त। यहाँ पर लोग मानते हैं और मेरे सामने स्वतंत्रता सेनानी को लेकर कुछ बोलिए नहीं। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ सर, आपकी पार्टी का भी बैकग्राउंड बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा कि 1927 से एमआईएम का क्या योगदान है। मैं आगे बताओ। बादशाह आलम, बादशाह आलम, बादशाह आलम नहीं है इसको। बादशाह भाई आप ये आदमी क्या है कि ये सावरकर जी को किसी को बादशाह क्या है? बादशाह आलम, बादशाह आलम, डेमोग्राफी को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की है आज, और उन्होंने कहा कि एक बड़ी साजिश है और इसके लिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन हम चलाएंगे देश में। लेकिन इस पर भी आप लोगों को दिक्कत है। क्या ये खास वोट बैंक की सियासत है इसलिए? राकेश जी, ये इस पर कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है। और आपने आज चर्चा रखी हुई है कि जो लाल किला के प्राचीर से जो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश को संदेश दिया उसके ऊपर चर्चा करनी है। लेकिन ये सारी चर्चा आप जो है ये आरएसएस और वीर सावरकर के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये तो तू मैं इसमें से कौन रोकेगा। लेकिन मैं ये भी उसी भाषण का हिस्सा है भाई। आपने हाँ है हिस्सा इसमें। बहुत 103 मिनट का भाषण हुआ है। ये 12वां स्पीच है प्रधानमंत्री जी का लाल किले के प्राचीर से। ठीक। और ये 103 मिनट में खाली यही आरएसएस की बात नहीं हुई है और सारी बातें हुई है। तो ये बात अपनी पार्टी के नेता को समझाना चाहिए था ना बादशाह आलम जी। शक्ति यादव को जाकर पहले समझाइए कि उन 103 मिनट में उनको रिएक्शन देने के लिए डेमोग्राफी मिला। बोल देते बाकी सारी बातों पर नहीं मैं चर्चा करता। आप मेरी बात तो सुन लें पहले। आप मैं जो आप तो इतना बाद में हमको टाइम दिया आपने, वो भी आप हमारी बात नहीं सुन रहे। मैं कहाँ जा रहा हूँ, सुन ही रहा हूँ। तो ये जो 103 मिनट का जो भाषण हुआ है लाल किला से आज, तो इसमें खाली सपने दिखाए गए हैं। अच्छा। ये जो 2014 से जो आए हुए हैं, इनका ये 12वां स्पीच चल रहा है, तो ये खाली सपने दिखा रहे हैं। उस सपने को पूरा कौन करेगा? अच्छा। उसका जवाब कौन देगा? ये नए सपने जो है अपना दिखाएंगे या पुराने सपने भूलते जाएंगे ये। और जहां तक आप जो है राहुल गांधी की बात कर रहे थे कि वहां इन्होंने आया नहीं, स्वतंत्रता संग्राम का बाइकाट किया, तो अभी आप उठा के 12 से लेकर ये 2025 है, ये 12वां स्पीच है। ये मोदी जी के स्पीच का जो है ना व्यूअर्स बहुत कम हो रहे हैं। जिस तरह से अरे भाई आप दिक्कत यही है बादशाह आलम जी कि आप यूट्यूब पर कितने व्यूज आ गए उस पर जाकर टिक जाएंगे। अरे भाषण में क्या नया सपना क्या रहा पॉइंट आउट ही कर दीजिए। डेमोग्राफी नहीं सर, उस 103 मिनट में आपकी पार्टी के नेता को बोलने के लिए और प्रतिक्रिया देने के लिए डेमोग्राफी इशू ही मिला और किसी चीज पर नहीं बोले। अरे बोलते ना, चलिए मैं आपको बोलता हूँ। चलिए आपकी पार्टी के नेता नहीं बोला, क्या क्या नया सपना दिखाया इसी पर बोलिए। जो आपको लगता है कि फेक हो सकता है, पूरा नहीं हो सकता है, वही बताइए। चलिए। अरे इस भाषण से ये 103 मिनट के अंदर आज उन्होंने प्रूव कर दिया कि मैं जीरो प्रधानमंत्री हूँ। तो सर प्लीज कैसे मुझे बताइए, पॉइंट आउट करिए। आधी पब्लिक वहां चली गई थी नींद में, वो अपना सपना देख रही थी। इनके सपने को कोई नहीं सुन रहा था। कौन सा नया सपना? पॉइंट आउट करिए। मैं आपसे 3 पॉइंट पूछता हूँ। में क्या करेंगे? ये कोई प्रधानमंत्री का भाषण थोड़ी भाई कोई एक बताइए। बादशाह ने कहा है कि ये हमारा मिशन और ये नहीं हुआ है। ये बादशाह जी इनको कौन सा रोड मैप? एक मिनट और देखिए बादशाह जी क्या रोड मैप? अरे बादशाह जी सुनिए, मैं आपको भी सुनिए, मैं बीच में नहीं आता हूँ। ये काउंटडाउन ऑन करके आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। मुझे 3 पॉइंट बताइए जो आपको लगा कि ये सिर्फ सपना है, सच नहीं हो सकता है। ये सेमीकंडक्टर की बात करी इन्होंने कि जो है फाइलों में दब गई। अरे इंदिरा गांधी ने अपने जमाने में 75-74 के अंदर ये सेमीकंडक्टर का HCL जो बनाया, वो संस्था इंदिरा गांधी का बनाया। चलिए पहला सेमीकंडक्टर हो गया। दूसरा 94 में उसका सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन शुरू दूसरा हो गया। बताइए। दूसरा अब ये सेमीकंडक्टर की बात तो आप करेंगे नहीं। हाँ दूसरा बताइए। गांव में क्या हुआ, कैसे आतंकवाद मार के चले गए, ये आपने बताया नहीं। दूसरा हो गया। जातिगत जनगणना कराना था, जाति जनगणना के ऊपर आपने कुछ कहा नहीं। अरे भाई अब औरतों की बात कर रहे हैं कि हम महिला सुरक्षा आ गए आप लाइन पे।
31 लाख महिलाओं का वोट आपने SIR में बिहार में काट दिया। आ गए लाइन और पे, कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक, 71 लाख महिलाओं। अब चलिए आपकी बात हो गई। वहाँ मोदी जी ने दूसरा, हाँ ठीक है, ये सब पहलगाम के तीनों आतंकी मारे जा चुके हैं। ऑपरेशन महादेव में आपको ना लगे वो आपकी अलग समस्या है, ठीक है। अभी मोदी जी ने क्या कहा कि दिवाली के ऊपर हम GST पर जो है मास्टर शुल्क लगाने। तो दिवाली तक इंतजार कर लीजिए फिर। घर में दिवाली नहीं मन रही है। हाँ। गरीबों की थाली खाली। अरे तो दिवाली तक इंतजार करिए ना भाई, क्या ऐलान होता है रोहन गुप्ता? प्लीज प्लीज प्लीज, बादशाह आलम जी, अगर सेमीकंडक्टर पर सर पहले इतना काम हो गया होता ना तो आज की डेट में हमें दूसरों की ओर देखना नहीं पड़ता। खैर रोहन गुप्ता रिप्लाई करिए ना। जो ऑपरेशन राकेश जी, ये जब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन में 6 प्रोजेक्ट ऑलरेडी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, 4 नए प्रोजेक्ट 4600 करोड़ के अप्रूव हो गए। ये कौन सी बातें कर रहे हैं ये लोग? इन्होंने सेमीकंडक्टर के इनके टाइम में मालूम भी था कि चिप क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है। आप तो सीधा डिफेंस में भी आपने कर रहे थे क्योंकि आपके घपले हो दलाली खाने का आपको मिले। आज आपके पास 65 साल थे डिफेंस के क्षेत्र में, क्यों भारत को इंपोर्ट नहीं करना पड़ा? क्यों बोफोर्स हुआ? क्यों हुआ ये बताइए ना? क्योंकि दलाली खानी। ये पहली बार हुआ है कि इंडियन डिफेंस का एक्सपोर्ट स्टार्ट हुआ है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट हुआ है। ये पहली बार हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे डिफेंस का जो प्रोडक्शन है वो पूरे विश्व के सामने हमने प्रूव करके दिखाया कि भारत क्या कर सकता है। ये पहली बार है कि जिस प्रकार से हम चाइना को टक्कर दे रहे हैं, हम अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं, अमेरिका को लगा कि हमको दबा देगा। आज विपक्ष ने आरोप किया कि ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका के दबाव में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, उसको भी थप्पड़ मारी है ये सरकार ने। अमेरिका को दिखा दिया कि ये वो डरने वाला भारत नहीं है। हमारी GDP में सिर्फ 2% से कम का असर पड़ेगा। चुपचाप हमने स्वीकार कर लिया। हम हमारे किसानों पे वार नहीं होने देंगे, मछुआरों पे वार नहीं होने देंगे, पशुपालक पे वार नहीं होने देंगे। ये मजबूत भारत है, डरा हुआ भारत नहीं है जो डोजियर बना बना के जो बादशाह आलम सुनिए सवाल सुनिए सर। आपने सेमीकंडक्टर पर बातचीत की, आप सेमीकंडक्टर पर चर्चा चाहते हैं तो अगला 1 मिनट में इसी पर करता हूं। सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, क्राइम कंडक्टर बिहार में सबसे पहले किसके राज में रहा, उस पर आप जवाब नहीं देंगे। खैर मैं उधर जाऊंगा भी नहीं, लेकिन सर मुझे बताइए सेमीकंडक्टर क्यों महत्वपूर्ण है, कहां कहां उसका इस्तेमाल होता है, कितने तरीके के होते हैं, जरा चलिए सर 30 सेकंड यही बताइए आप। भाई आजकल आपके मोबाइल में हो रहे हैं, कंप्यूटर्स में हो रहे हैं। सेमीकंडक्टर के बिना तो आज को कोई टेक्नोलॉजी पूरी नहीं हो रही है। अच्छा, खाली मोबाइल में हो रहा है? खाली मोबाइल में हो रहा है, कंप्यूटर में नहीं हो रहा है। आज कंप्यूटर के अंदर वही तो कह रहा हूं, और कहां कहां हो रहा है बताइए। और तो बहुत जगह होना चाहिए। आप कर क्या रहे हैं? आप तो अरे कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है? अब जो सेमीकंडक्टर आज की डेट में जरूरी है। HAL की बात करी आपने, और जो HAL पर चले गए, CDS ने कहा ऑपरेशन, अरे अब HAL पर चले गए, चलिए तो उस क्रेडिट में हमारे पास सेमीकंडक्टर के इस तरह के कौन से डिवाइस थे जिसको यूज किया गया? वो सब हमारे पुराने डिवाइस पड़े हुए थे जिसको लेके हम लोग ऑपरेशन। अब मैं आगे बढ़ता हूं सर। जानबूझकर मैंने ये सवाल पूछा था क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक वाहन नहीं याद आएंगे, क्योंकि उधर जाएगा नहीं दिमाग। आपको बस लग रहा है कि कुछ और आया। अरे छोड़ दीजिए सर, इस पर चर्चा नहीं, मैं बता तो दिया आपको। ना LED याद आएगा, ना लेजर लाइट याद आएगी, ना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स याद आएंगे, ना सौर सेल आपको याद आएगा। ठीक है, नहीं याद आएगा सर आपको, क्यों आधुनिक भारत के लिए जरूरी है। लेकिन निकुल पटेल आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि जंग आजादी में कोई योगदान नहीं है बीजेपी का, उनके लोगों का, क्यों बातचीत करते हैं? आपका क्या योगदान रहा जंग आजादी में? अभी आपने एक पक्ष को सवाल पूछा कि आपका गठन कब हुआ, तो वैसे ही कोई भी सवाल पूछ सकता है कि किसका गठन कब हुआ और उसका योगदान कैसे रहा। पर मैं डेफिनेटली आज आजादी का अपना स्वतंत्र दिन है, तो मैं जो ऑपरेशन सिंदूर में जो DRDO द्वारा डेवलप गए ब्रह्मोस मिसाइल और जो भी डिफेंस सिस्टम जो यूज किए गए हैं, वो कांग्रेस के टाइम पे उनको प्रमोट किया गया, उनको सब इनिशिएशन किया गया। शायद ये आपको पता नहीं होगा, इसलिए आप अभी ये जो श्रेय है शायद कांग्रेस को नहीं देना चाहते, या बीजेपी जो है उनको शायद पता नहीं होगा, इसलिए वो अभी सब